परिवर्तन 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 का मतलब प्रगति प्रगति प्रगति। परिवर्तन का मतलब प्रगति। परिवर्तन चाह और है, अंधियारा अब दूर हो रहा, नई सुहानी भोर है। परिवर्तन 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 परिवर्तन। मिले कदम से कदम, जहाँ पर खिले सड़क और गली, वहाँ पर मुस्कानों को अर्थ मिल गया, मन में नई हिलोर है। परिवर्तन 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 परिवर्तन। धारावाहिक परिवर्तन में अब तक आपने देखा कि किस तरह से शहर की एक संभ्रांत और पढ़ी लिखी लड़की संगीता गांव के एक संपन्न मगर कम पढ़े लिखे लड़के अर्जुन से अपनी सहमति से विवाह तो कर लेती है, मगर ससुराल में शौचालय न होने के कारण शादी की रात ही अपने भाई दीपक के साथ वापस अपने मायके आ जाती है। क्या इस घर में शौचालय नहीं है? हाँ, हम लोग तो तालाब के आसपास किसी भी खेत में चले जाते हैं। क्या हुआ दीदी? चलो जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे एक मिनट भी इस घर में नहीं रहना। चलो। क्या कह रही हो दीदी? मेरी शादी ऐसे घर में क्यों की जिस घर में शौचालय नहीं? चलो चलो दीदी, चलो। दीदी सुनो तो दीदी। क्या हुआ? भाभी अपने मायके वापस जा रही हैं, कह रही हैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी क्योंकि यहाँ शौचालय नहीं है। क्या? संगीता के इस कदम की सारे गांव में चर्चा होती है। गांव के चौपाल में शर्मा जी अपने मित्र यादव जी के साथ पहुंचकर गांव वालों को समझाते हैं कि संगीता ने सही कदम उठाया है और उसकी मांग जायज है। बात बहुत बड़ी है, ये बात आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी। जब इस गांव से 2-4 बहुएं और भागेंगी ना इसी नाम पर, तब समझ में आएगी। संगीता के माता पिता भी परेशान हैं कि आगे संगीता का भविष्य क्या होगा। अब क्या होगा जी? वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इधर अर्जुन अपने घर में पक्के शौचालय का निर्माण क्या शुरू करवाता है, उधर गांव के घर घर में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाता है। शर्मा जी आनंद बाबू और उर्मिला देवी को भी बहू को वापस लाने की सलाह देते हैं। और ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं। बड़प्पन तो इसी बात में है कि आप कल ही संगीता को वापस बुलवा लीजिए। संगीता बेटी ने जो कुछ भी किया है पूरे गांव ने उससे सबक लिया है। हमारा जाना ठीक नहीं रहेगा शर्मा जी। अगर आप लोगों के जाने से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो कोई बात नहीं, मैं और अर्जुन चले जाते। अब आगे नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। आपकी बेटी संगीता शादी के तुरंत बाद ससुराल छोड़कर मायके वापस आ गई और तब से वो यहीं है आपके पास। मैं उसी सिलसिले में आया। ऐसा लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। आपने मुझे संगीता की शादी में देखा होगा, लेकिन सब कुछ आपको अभी समझ में आ जाएगा। अरे आइए ना आप लोग, भाई कहाँ रुक गए? अरे अर्जुन बेटा, तुम? नमस्ते बाबूजी। आने से पहले खबर दी होती। हम सब लोग संगीता को लेने आए हैं। आओ, आप लोग सब अंदर आइए।
अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? देखो कौन आया है। लोग मुझे शर्मा जी कहकर पुकारते हैं। मैं इनका पड़ोसी भी हूँ और हितैषी भी। हम लोग संगीता बेटी को वापस ले जाने आए हैं। बेवजह आपको तकलीफ उठानी पड़ी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? बेटा संगीता, जाओ जलपान की व्यवस्था कर लो। इस लड़की के कारण हम बड़े परेशान हैं। बचपन से ही इसके स्वभाव में जुझारूपन रहा है। जहां भी कुछ गलत देखती है बर्दाश्त ही नहीं करती है। दीदी जब पढ़ रही थी तो वो स्टूडेंट लीडर थी, बात बात में हड़ताल करवा देती थी। बेटा, स्टूडेंट लाइफ और मैरिड लाइफ में बहुत अंतर होता है। मैडम, ये बात सही है कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो नारी को ही सशक्त होना पड़ेगा, लेकिन कई बार धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ता है। अब देखिए ना, हमारे देश में आज लगभग आधी आबादी के घरों में पक्के शौचालय नहीं है, लेकिन सबके घरों में ऐसी घटनाएं तो नहीं होती। संगीता के इस व्यवहार से हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। हम सब भी इसी सोच में डूबे हुए हैं कि अब क्या होगा। अब इन परिस्थितियों में उसे ससुराल यदि हम भेज देते हैं तो क्या उसको इतना मान सम्मान और प्यार मिल पाएगा जिसकी वो हकदार है? आप लोग बेफिक्र रहिए माँ जी। जिंदगी के हर मोड़ पे मैं संगीता के साथ हूँ। ढक्कन खोल दो रेखा, नहीं तो उफान आ जाएगा। उफान तो आ चुका है भाभी। अब क्या होगा? उफान और तूफान को रोकना किसी के वश में नहीं। रेखा, एक बात पूछो, क्या जरूरी है हर तूफान के पीछे एक तबाही हो? तबाही? कभी कभी एक तूफान भी सुनामी लाने के लिए पर्याप्त होता है भाभी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? वही जो आप सुनना चाह रही हैं। सारा खेल ही खत्म कर दिया है अर्जुन भैया ने। क्या? अर्जुन ने अपने घर में पक्के शौचालय का निर्माण क्या करवाया कि पूरे गांव में लोगों ने अपने अपने घरों में निर्माण करवाना शुरू कर दिया। संगीता के इस कदम ने परिवर्तन की सुनामी ला दी। मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। कॉलेज के हॉस्टल में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब भी गांव आता था तो खुले में जाना पड़ता था। लेकिन अब मेरी भी सारी समस्या दूर हो गई माँ जी। अभी कहाँ पढ़ रहे हो अरुण? रायपुर में साइंस कॉलेज में। संगीता बेटा, फटाफट तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी जाएंगे। अरे ऐसे कैसे शर्मा जी, पहली बार आए हैं, खाना खा के जाइएगा। माफ कीजिएगा, फिर कभी, अभी बहुत जल्दी में। ए राजन, तू क्यों रो रहा है? रजनी, ये खुशी के आंसू है रे पगली, तू नहीं समझेगी। खुशी के आंसू? हाँ रजनी, आज हमारा ना बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज हम इस टॉयलेट पे फ्रेश होने जा रहे हैं। अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? औकात में रह। चल जा, तालाब जा, फ्रेश हो के आ। ये टॉयलेट हम लोगों के लिए नहीं बनवाया गया है। अच्छा, किसी का नाम लिखा है क्या इस पर? अच्छा, तो कल को मालिक नया बेडरूम बनाएंगे तो क्या तू उसमें भी जाके सोएगा? ये टॉयलेट मालिक और उनके परिवार वाले ही उपयोग कर सकते हैं। वो देख, अब बोल।
बोल बोल। उफ़ो, आदत से मजबूर है। अरे रजनी, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मालकिन उस तरफ गई है, मैं उधर तो जा नहीं सकता, तो मैं यहाँ फ्रेश होकर आता हूँ। तू किसी को बताना मत, ठीक है? जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। गुड मॉर्निंग यादव जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? वो अपने आनंद बाबू है ना, उनकी बहू संगीता को वापस लाने उसके गांव चला गया था। यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। काहे को किसी के पचड़े में पड़ते हो शर्मा जी? जमाना बहुत खराब है, किसी के पारिवारिक मामले में ज्यादा दखलंदाजी करना ठीक नहीं। वो तो ठीक कह रहे हैं यादव जी आप, लेकिन आप तो जानते हैं लोगों की जिंदगी में मिठास घोलना ही मेरी जिंदगी का मकसद बनकर रह गया है। भाई पर मैंने सुना है कि ज्यादा मिठास से भी बीमारियां जन्म लेती हैं। सही सुना आपने, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। मैं किसी से बेहतर करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी के लिए बेहतर करूं ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। चलता हूं, बाय। चलिए। रजनी जी। भाभी जी, कूलर का पानी काफी गंदा हो चुका है, उसे बदल देना। मच्छर पनप रहे हैं। अगर घर में किसी को मलेरिया या डेंगू हो गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। भाभी जी, कल बदल दूंगी तो चलेगा क्या? रजनी, कल कभी नहीं आता, आज ही बदल देना। और हाँ, हफ्ते में एक बार पानी जरूर बदल दिया करो, और घर में आसपास कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा होने मत देना, ठीक है? जी भाभी जी। अर्जुन, जल्दी चल यार, पटवारी चला जाएगा। बस आ गया, कितना लेट करता है? नमस्ते। नमस्ते। संगीता, हम लोग पटवारी के पास जा रहे हैं, कुछ काम है। अरे खाना खा के जाइएगा, मैं जल्दी बना देती हूँ। हम लोग जल्दी आ जाएंगे, बहुत जरूरी काम है। जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट करूँगी। ठीक। ये क्या है? साबुत नमक है भाभी जी। लाइए, पीस देती हूँ। मगर साबुत नमक में आयोडीन नहीं होती है। उससे क्या फर्क पड़ता है भाभी जी? अरे पगली, उसी की कमी से दिमाग कमजोर रह जाता है, और खड़े नमक में आयोडीन नहीं होती। और तुमने देखा है ना, गले में वो सूजा सूजा घेंगा। हाँ, घेंगा। घेंगा भी तो आयोडीन की कमी से ही होता है। अच्छा भाभी जी, मैं कल ही जाके आयोडीन वाली नमक खरीद लाऊंगी। लेकिन भाभी, शक्कर भी तो खत्म हो गई है। ओहो, शक्कर के बिना तो एक मिनट भी नहीं चलेगा। एक काम करो, तुम दुकान से दोनों चीजें ले आओ, ठीक है? जी भाभी। माँ जी, खाना तैयार है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये मिठाइयाँ सुबह से खुली पड़ी हैं, और इनमें मक्खियाँ भी भिन भिन आ रही थी। इसे मत खाइए। मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी, इसका मतलब क्या मैं इसे फेंक दूं? क्या ये फोकट का आता है? जा जा, तू अपना काम कर, मेरी फिक्र ना कर। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अर्जुन की माँ, कहाँ जा रही हो? अभी तो थोड़ी देर पहले गई थी। मेरा पेट मड़ो रहा है, हाथ पर खींच रहे हैं, तुम भी साथ चलो ना। अरे अब ये सुविधा हमारे घर में है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है अब। अच्छा, तो तुम भी बहू की भाषा बोलने लग गए? बेटा तो बेटा,
बेटे का बाप भी बहू के पदचिन्हों पे चलने लगा। नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे रुक जाओ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान, अबे सीधा कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। डा 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 डा। माजी, 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 बाबूजी, संगीता भाऊजी, अरुण भैया, रेखा दीदी जल्दी आइए। माजी कैसे कर रही है, जल्दी आइए। माजी, बाबूजी जल्दी आइए बाबूजी। अरे क्या हो गया भाई, कितने बार समझाए, वो फिर बाबूजी नहीं है। उठाओ 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 उठाओ। देखो ना कैसे कर रही है माजी। आ रहे हैं। चलो माजी को। माजी, आंखें खोलो माजी। माजी, हाँ, उठिए। कैसा लग रहा है? अभी कुछ ठीक है, लेकिन मेरे हाथ पैर बहुत अकड़ रहे हैं। माँ जी, मैंने मना किया था, मक्खी बैठी मिठाइयाँ मत खाइए। क्या हुआ माँ जी को? तू कहाँ गई थी? मैं तो नमक और शक्कर लेने गई थी। अच्छा, ले आई? जी। अच्छा किया, अब जल्दी से जाओ, साफ पानी में नमक और शक्कर का घोल बना कर लाओ। मैं माँ जी को पिला देती हूँ, नहीं तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। जी। लोटा कहाँ है? माँ जी, बाहर मत जाइए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। भाभी की बात मान लो ना माँ, कुछ हो जाएगा तो। अरे रुको मत जाओ। अरे सुनो सुनो, चल एक बार यहाँ जाके कोशिश करो। अरे मैं नहीं जाऊंगी, मुझे खुले में जाने की आदत है। अरे एक बात चल के देखो। मुझसे नहीं बनेगा वहाँ। अरे आइए। अरे मेरी बात मानिए, मुझे जाने। अरे क्या हुआ, सब कुछ खैरियत तो है ना? किसी की जोर से चीखने की आवाज आई, हम सब तो घबरा ही गए थे। माँ जी हमारी बेहोश होकर गिर गई थी। माँ एकदम सीरियस हो गई थी। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? भाई लगता है माँ को फूड पॉइजनिंग हो गया है। अभी तबीयत कैसी है? कुछ ठीक है, लेकिन हाथ पैर अकड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए। अभी तो डॉक्टर साहब घर पर ही मिलेंगे। बुला लाऊं क्या मैडम? अभी रुक जाइए, मैंने माँ जी को नमक और शक्कर का घोल पिला दिया है, फिलहाल वो ठीक हैं। बहुत अच्छा किया, लेकिन भाभी जी कहीं दिख नहीं रही। शर्मा जी, आज हमारी माँ जी पहली बार घर के टॉयलेट में ही फ्रेश होने गई है। क्या? क्या बात। माँ जी, अभी आपको कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, लेकिन कमजोरी लग रही है। भाभी जी एक बात पूछूं? अगर आपको फिर से दोबारा जाने की इच्छा हुई तो आप कहाँ जाएंगी? घर से बाहर या घर के अंदर?
बोलो ना, शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं, शर्माओ मत। अब तो जिंदगी भर घर के शौचालय में जाऊं मैं। वाह, क्या बात है, परिवर्तन, वो भी इतनी जल्दी। परिवर्तन का मतलब प्रगति प्रगति प्रगति। परिवर्तन का मतलब प्रगति। परिवर्तन चाह और है, अंधियारा अब दूर हो रहा, नई सुहानी भोर है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन